Welcome to weekly forex analysis. Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. लास्ट वीक में हमारे पास ना सिर्फ एनएफपी का डाटा बल्कि एडीपी का डाटा, जॉब ओपनिंग का डाटा अलॉन्ग विथ ट्रम्प्स के कुछ रीमार्क्स जिसमें हमें खासी मूवमेंट देखने को मिली है, स्पेशली गोल्ड के अंदर। और विक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे हमें एक इन्वर्टेड जो वी शेप है वो हमें देखने को मिली है। इन्वर्टेड में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसको चार्ट को फ्लिप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज योर वी शेप, और हमारे पास ओरिजिनल चार्ट कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इफ़ यू आर वंडरिंग कि इसको कैसे किया जाता है तो अल्ट प्लस आई का बटन अगर आप दबाएंगे तो चार्ट आपके पास इन्वर्ट हो जाता है। तो वो काफ़ी दफ़ा चार्ट अगर समझ ना आ रही हो आप लोगों को तो ये एक टिप मेरे से ले लें, आप चार्ट को इन्वर्ट करके देख सकते हैं। उस तरीके से आपको बेहतर तरीके से काफ़ी दफ़ा चीज़ें नज़र आ जाती हैं। एनीवे, इस वीक में हमारे पास कुछ मेजर डाटास मौजूद हैं जिसके अंदर सेरिफेरिस मंडे को हमारे पास जीबीपी का एक डाटा मौजूद है। ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी नॉन फॉर्म पे रोल की रिवीजन का डाटा मौजूद है। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके बाद हमारे पास सीपीआई का डाटा मौजूद है, देन यू हैव अ पीपीआई डाटा, और उसके बाद आपके पास जीबीपी का डाटा मौजूद है, और फिर यूएसडी का मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट डाटा मौजूद है। अच्छा, इसमें एक डाटा आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, और वो है आपके पास एरो की स्पीच है। ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ क्या मामलात हैं उसमें, क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो हमेशा की तरह अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विक्स के और यूएस 10 ईयर्स, बाकी हम उसको स्टडी करते हैं। ये हमारे पास जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक तरीके से फ्लिप्ड हम अगर चार्ट को करेंगे तो एक उल्टा वी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पॉसिबल सपोर्ट का रीटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि हम 12 के लेवल तक, और इतनी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डाउन साइड पे एक फेक मूव हमें देखने को मिले बिफोर आपके पास एक अच्छी मूव ऊपर वाली साइड के ऊपर आए। अच्छा, लास्ट 5 वीक में मैंने विक्स के बारे में आपको बताया था कि थोड़ा सा ना यहाँ पर आने वाले वीक में कुछ वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थंबनेल से भी आपने कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं लगाया मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। बाय द वे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्राइडे वाले दिन की अगर बात की जाए तो बड़े प्यारे तरीके से गोल्ड की सेल कराएगी। उसके बाद दोबारा जो है आपके पास एरो यूएसटी की, आपके पास गोल्ड की बाय लिमिट, उसके बाद एक सेल और, तो बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे आपके पास जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट की। ओवरऑल भी हम बाय के अंदर बैठे हुए थे तकरीबन नीचे 35.12 से 35.18 से 35.30 से फ्री ग्रुप में भी आपको एक ट्रेड दी गई है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर नीचे गिवन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्री ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक भी मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। एक जगह पे ट्रेड थोड़ी कम है, दूसरी जगह पे थोड़ी ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि हम सार ट्रेड की अपडेट्स भी दे रहे होते हैं, और एक चैट ग्रुप में आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ में मसला हो। ट्रेडर्स हैं, मसला आ जाता है, ठीक है, एक्सपर्ट आपके साथ वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, विक्स के ऊपर दोबारा आते हैं। विक्स के ऊपर हमारे पास जो है एज सच कोई फर्दर हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, यूएस 30 ईयर्स को देख लेते हैं। देखिए, यूएस 30 ईयर्स अगर आप देखें, आप यूएस 2 ईयर्स देखें, यूएस 5 ईयर्स देखें अगर आप, और यूएस 10 ईयर्स देखें, बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे मार्केट्स प्ले हुई हैं। ये आपके पास एक बेयर फ्लैग था, इसी को अगर आप एक्सटेंड करें तो ये आपके पास प्ले हुआ है। ठीक है, और बेयर फ्लैग आपके पास कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको एजुकेट करूँ तो यहाँ पे आप इसका पोल लेंगे और इसी को आप यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट वो टारगेट आपके पास मीट हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे हमें क्या यहाँ पे मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यूएस 10 ईयर्स यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 3.914 का ये लेवल हमारे पास एक आ रहा है। ठीक है, तो ये आने वाले वक्त में हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। अब इसकी रीज़न क्या है, मैं आगे चल के थोड़ा सा पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में आपको ये चीज़ समझाता हूँ। बट डिक्सी के अंदर स्टिल बेरिश मोमेंटम जो है मौजूद है। ओवरऑल आप डेली कैंडल्स देख सकते हैं पिछली, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 आप डेली कैंडल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डिक्सी जो है ना स्टिल एक तो बेरिश है, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि अगर आप ये ओवरऑल एक चार्ट देखेंगे तो बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे एक एक सपोर्ट, एक एक रेजिस्टेंस, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है। अब क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो 96 से 94 जो है एक नेक्स्ट एरिया दिख रहा है डिक्सी का टीपी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 4 घंटे का और 1 दिन का चैनल बनाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4 घंटे और 1 दिन का अगर आप चैनल बनाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन एक बॉटम आपको लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे मैशअप ज़्यादा नहीं करूँगा, चार्ट के अंदर ज़्यादा मैं ड्राइंग नहीं डालूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आपको एक बड़ी प्यारे तरीके से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास मार्केट के अंदर एक ये मूव है, ठीक है, इसको हम 6 घंटे में लाते हैं। ये आपके पास एक मूव है, यहाँ पे हम जाएंगे बार पैटर्न्स में, लो से हाई कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा से फ्लिप करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का टारगेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये डिक्सी का एक प्रॉपर टारगेट हमें बिल्कुल प्यारे तरीके से यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक डेविएशन आ सकती है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे फेक आउट आ सकता है, आपके पास रिटेलर्स को फंसाया जा सकता है, बट यहाँ पर आप एक मूव देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक फिफ्थ चैनल भी बनता है, उसको हम स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 4 घंटे में देखेंगे तो एक रेंज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक तरीके से ये रेंज भी बन रही है, ठीक है। मैं डिक्सी का एक चार्ट और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, आप एक बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे रेंज देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर रेंज, ठीक है। और रेंज आपके पास ये स्टिल बेरिश साइड के ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि आने वाला डाटा हमारे पास कौन सा है। सीपीआई का डाटा है, हमारे पास पीपीआई का डाटा है, हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है और हमारे पास यूरो की एक स्पीच है। अच्छा, यूरो का डाटा जो है वो आपके पास रेट कट और रेट साइकिल के बारे में है, जो कि पॉसिबल ही है काफ़ी ज़्यादा हद तक कि वो आपके पास बुलिश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिक्सी आपने सेल साइड पे देखना है, यूरो को आपने बाई साइड के ऊपर देखना है। अगर यूरो की बात की जाए तो यहाँ पर यूरो को आप बाई साइड के ऊपर देखेंगे, ओवरऑल टारगेट जो है वो स्टिल आपके यही इस वक्त मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसी में अगर आप डेली में जाएं, यहाँ पे आपके पास डेली के अंदर ये आपके पास डेली के अंदर भी रेंज बनी है और यहाँ पे अगर आप 3 दिन के चार्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये अगर आप अभी लाइन चार्ट पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से एक बेयरिश पिनट जो है ना वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये मैं पैटर्न आपको किसी वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट चार्ट्स में जाके कर सकते हैं। अभी आपको नज़र आया बेरिश पिनट, तो रेंज भी है, बेरिश पिनट भी है और इस बेरिश पिनट का जो आपके पास टारगेट है वो तकरीबन आपके पास यही बन रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये चार्ट मैंने इसलिए खोला है कि अगर आप यूरो यूएसटी में जाएं और आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखें और यहाँ पे भी आप अगर 3 दिन के अंदर आएँ, हम इसका दूसरा वर्जन खोल लेते हैं चार्ट का, दिस वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास ये भी एक पिनट बन रहा है, बट ये आपके पास बुलिश पिनट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ऊपर और ये आपके पास नीचे, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ से हमें काफ़ी हद तक बाकी चीज़ों का भी आइडिया हो जाता है कि हमने मार्केट में किस साइड के ऊपर बैठना है। अब हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल्स की बैकिंग भी है, जैसे मैंने आपको बताया एरो का डाटा जो आपके पास बुलिश आ सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर हमारे पास ट्रेड तो है नहीं, ये हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं? तो 1.1685 से, ठीक है, तकरीबन आपकी ये लेवल बन जाएगा 1.1685 से लेके 1.1650, ठीक है। ये आपके पास एक लेवल बन जाएगा, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे 1.1685, ठीक है। और इसका हम कलर दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं इसको और उसके बाद आप इसको फर्दर जो है ऊपर वाले टारगेट्स तक ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के बॉटम तक भी अगर आती है तो आप बाय देख सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, कितना मार्केट नीचे जाती है, चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात कर रहा था। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली यही बात है कि रेट हाइक का साइकिल जो है, सॉरी रेट कट का जो साइकिल उन्होंने ख़त्म कर दिया है
और फर्दर जो है अभी उनको पॉलिसी बेस जो है वो चीज़ें देखेंगे, डाटा बेस चीज़ें देखेंगे और इसी हिसाब से मामलात चलेंगे। अच्छा, जीबीपी यूएसटी को भी कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं वीडियो को लेके। ओवरऑल जीबीपी यूएसटी का ये एनालिसिस था, बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे मूव हुई है। शॉर्ट टर्म एक आपको दोबारा करेक्शन देखने को मिली है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिली है, ये करेक्शन आपके पास यहाँ पर आई है, ठीक है। रेंज आपको देखने को मिल रही है, रेंज देखने को मिली है, एकदम आपके पास स्पाइक ऊपर आएगी, ठीक है, और स्पाइक आपको यहाँ पे देखने को इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है। तो बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे आपके पास एनालिसिस हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे 1.36 1.37 के फर्दर टीपीज हैं जीबीपी यूएसटी में, और साथ साथ 4 घंटे, और आप अगर यहाँ पे आरएसआई देखें फॉर एग्जांपल 4 घंटे में आपके पास थोड़ा सा साइडवेज है, 6 घंटे में थोड़ा सा डाउन है, सेम 9 घंटे 12 घंटे, एंड आपके पास 18 घंटे डेली में, ठीक है। तो डेली में आपके पास स्टिल अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, वीकली में मौजूद है, मंथली में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस मिल रहा है। अगर आप विक्स को देखेंगे, आप 10 ईयर्स को देखेंगे, आप 2 ईयर्स को देखेंगे, आप यूरो को देखेंगे, जीबीपीएसटी को देखेंगे, और बाकी फिर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक एक पेयर है, फॉर एग्जांपल मैं यूएसटी सीएचएफ की बात करूँ, ऑफकोर्स बेरिश है, यूएसटी कैड की बात करूँ बेरिश है, यूएसटी जार की बात करूँ दैट्स बेरिश, यूएसटी एमएक्सएन की बात करूँ दैट्स ऑल्सो बेरिश, ठीक है, यूएसटी जेपीवाई की बात करूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसटी जेपीवाई को छोटे लेवल उसमें देखेंगे, छोटे हाई टाइम लो टाइम फ्रेम में, ये आपके पास बेरिश अगेन आपके पास रेंज है छोटे टाइम फ्रेम में। तो इस तरीके से मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों का एनालिसिस आप मोटा मोटा खुद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना जियो पॉलिटिक्स साइड के ऊपर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी एक खबर आई है कि रेड सी के अंदर ना कुछ केबल्स जो हैं वो कट हुई हैं, और इसका मैं आगे आपको बताता भी हूँ कि क्या मामलात हो सकते हैं। काफ़ी जगह पे, मल्टीपल जगह पे हुई है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने, चाइना की कुछ बड़ी कंपनीज ने रिपोर्ट किया है। और ये स्टॉक मार्केट यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होती है, इसमें गोल्ड का भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ताल्लुक वास्ता रहता है, ठीक है। तो डॉलर, बॉन्ड, यील्ड्स और गोल्ड और स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होती हैं। अच्छा, एरो की बात की जाए तो एरो ने डिजिटल करेंसी के ऊपर बड़े प्यारे तरीके से अपनी जो रफ्तार है वो बढ़ा दी है। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह संडे को जो हमारा लाइव वेबिनार है उसके अंदर इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनएफपी का जो डाटा जो है ना, अच्छा इसके ऊपर हम बेसिकली बात करना चाह रहा था। एनएफपी का डाटा हमारे पास क्या आया? एनएफपी का डाटा हमारे पास, अगर हम जाएं थर्सडे, हमारे पास फ्राइडे। अच्छा, एनएफपी का डाटा हमारे पास आया आपका अगस्त का, जी आपके पास डाटा आ रहे हैं, ठीक है। मंडे को हमारे पास अ, कौन सा दिन बना? 5। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास डाटा जो है वो काफ़ी साइड के ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास डाटा है ये वाला। अच्छा, इसके बाद अगला डाटा अगर देखें हमारे पास ये वाला डाटा, ठीक है, ये डाटा भी आपके पास नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो एनएफपी का डाटा ना, यहाँ पे एक न्यूज़ ये सर्कुलेट कर रही है कि किसी बड़े ने, जो बीएलएस बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, जो कि जॉब्स का डेटा बेसिकली मेजर करता है, वहाँ पे कोई बंदा था जो प्रीवियस गवर्नमेंट का था, और करंट गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस बंदे को थोड़ा सा एडजस्ट करके और ये नंबर नीचे लाने की कोशिश की है। ऐसी बात जो है मार्केट में मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो ट्विटर के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली पावल को फोर्स कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा भी दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। हमें जाना पड़ेगा प्रीवियस वीक पे, और यहाँ पे हमें एनएफपी पे जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डाटा आपके पास आ रहा है, ये मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये डाटा 185 था आपके पास, 228 से नीचे 185 रिवाइज हुआ है, ठीक है। 147 से आपके पास 177 था, 147 रिवाइज हुआ है, 144 डाटा है, 139 से आपके पास ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, ये 14 के 147 से आपके पास रिवाइज हुआ है, ठीक है। कहने का मकसद ये है, अच्छा ये वाला डाटा ये आपके पास स्टिल ऊपर से रिवाइज हुआ है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे क्लियर कट जो है, ना सिर्फ करंट डाटा बल्कि रिवाइज डाटा भी जो है, जो कि हमने इस डाटा की बात भी की कि हमारे पास
ट्यूसडे वाले दिन गालिबन ना, हाँ, ये हमारे पास अगेन एक रिवीजन का डाटा मौजूद है। ठीक है, अब ये रिवीजन का डाटा जो मौजूद है, ये बेसिकली पावल को फोर्स किया जा रहा है, भाई जन डाटा भी आ गया है, ठीक है, अब आप रेट कट करें। तो रेट कट की बात अगर बात की जाए तो सितंबर की मीटिंग का देख लेते हैं हमारे पास क्या मामला चल रहे हैं। सितंबर की मीटिंग अगर देखें 89% फिल वक्त जो है आपके पास रेट कट की जो है वो बात हो रही है, और ये चीज़ शिफ्ट हो सकती है आपके पास यहाँ पे भी, और 50 बेसिस पॉइंट तक भी रेट कट हो सकते हैं। ठीक है, अब उसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक आ गया है, शॉर्ट टर्म बाद में भी आ सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक ना इसका जो इफेक्ट है वो आपके पास आ चुका है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फर्दर ये है कि टैरिफ जो है, टैरिफ की अगर बात कर ली जाए तो टैरिफ में स्टिल अनसर्टेनिटी है। जो यूएस की हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन्होंने रूलिंग दी है कि टैरिफ जो है इलीगल है। दो कोर्ट्स ने रूलिंग दी है, बट वो फाइट चल रही है। चाइना, जापान, रशिया, इन सारी जगह पे सैंक्शंस, टैरिफ, इस चीज़ में स्टिल अनसर्टेनिटी है, जो कि गोल्ड को स्टिल बुलिश रखे हुए है। ठीक है, गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है मैं आपको उसको सेपरेट वीडियो में ट्रेड करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो इस वीडियो रिलेटेड है वो हमारे पास ऑयल है। ऑयल के अंदर ना ओपेक की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि ओपेक जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऑयल की अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो ऑयल की डिमांड जो है वो सेम है। ठीक है, तो ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बुलिश बताया। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक तरीके से उतने ही मूव आपके पास गई भी है। इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, बिकॉज दैट्स नॉट रेलिवेंट नाउ। यहाँ पे जो रेलिवेंसी है वो ये है कि अगर आप डेली के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये गैप के ऊपर अगेन यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। ठीक है, क्योंकि ये गैप के ऊपर सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट आ सकती है। मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस को टच कर सकती है, और टच करने के बाद दोबारा इस सपोर्ट को दोबारा टच कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेड पाथ कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा ऑयल के अंदर। तो ऑयल बेसिकली दोबारा 59 का लेवल आपको टेस्ट करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता तो हम फर्दर भी नीचे जा सकते हैं। वो अगेन हम अपने ग्रुप में आपको बता देंगे। ग्रुप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसे देने नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और हर तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है और पहले मिल जाती है। तो ऑयल अगर आपको ये लेवल मिलता है तकरीबन 63.4 से 64.4, आप ऑयल को दोबारा सेल कर सकते हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर, जो कि एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, मैंने इस साल में कोई वीडियो वैसे नहीं डाली इन चीज़ों के ऊपर, टाइम थोड़ा सा नहीं था और मामला थोड़े से बिजी हैं। बट अगर आप यहाँ पे 2025 को अगर आप सम अप करेंगे तो 5+2+0+2 ये टोटल इक्वल टू 9 बनता है। ठीक है, तो कहा यह जाता है न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, कि 9 का ईयर है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मंथ देखेंगे सितंबर, दिस इज ऑल्सो 9। ठीक है, और साथ में अगर आप देखेंगे आज हमारे पास 7 है, कल हमारे पास कल कह रहा हूँ संडे हो चुका है, वो आपके पास ट्यूसडे वाले दिन दोबारा आपके पास एक 9 बन रही है। ठीक है, ट्यूसडे को आपके पास दोबारा एक 9 बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ वाई मैंने थंबनेल के ऊपर ये चीज़ मेंशन की है कि आपके पास 3 9 यहाँ पे बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप न्यूज़ में जाएंगे तो ट्यूसडे वाले दिन आपके पास इसकी रिवीजन का डाटा मौजूद है। तो हम ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, हम उसको यहाँ पे लिंक भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि एक तो 7 का दिन, 7 क्योंकि मार्केट हमारे पास ओपन नहीं है तो इसको हम मंडे वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे। मंडे वाले दिन मार्केट ओपनिंग के ऊपर, और ट्यूसडे वाले दिन इस स्पेसिफिक डाटा के ऊपर, या कोई और स्टेटमेंट भी, आई डोंट नो, मुझे इसका इल्म नहीं है, बट अगर आप डाटा को देखेंगे, कैलेंडर को देखेंगे तो ये थोड़ा सा सेंस बनती है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ एक वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मंडे वाले दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है? मंडे वाले दिन हमें कुछ मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ट्यूसडे वाले दिन हमें एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसके रीजन भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मैं बता देता हूँ। बेसिकली यूरेनस जो है वो आपके पास रेट्रोगेट हो रहा है, और 7 को भी ना तकरीबन आपके पास लूनर इक्लिप्स आ रहा है। तो ये दो बेसिकली कुछ दो मेजर डेट्स हैं जो हमारे पास सितंबर के अंदर बन के आ रही हैं। एक दो डेट और भी आगे जाके जो 21 की डेट बन रही है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन 9 के दिन आपने बड़े ख्याल से ट्रेडिंग करनी है, और कोशिश करना है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे यूके में एक चीज़ आपको और बता दूँ कि पूरे यूके के अंदर बेसिकली एक अलर्ट जारी जारी किया गया है, और ये अलर्ट जो है पूरे यूके में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उन सब के ऊपर ये अलर्ट आएगा, और उनके चेक किया जाएगा कि वहाँ पे उनके मोबाइल के ऊपर अलर्ट आया है या नहीं है। ठीक है। बताया तो ये जा रहा है कि एक रूटीन चेकअप है, या जैसे फायर अलार्म्स टेस्ट होते हैं उस तरह का प्रोसीजर है, बट थोड़ा सा दिल जो है ना मानता नहीं इनकी चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पे यूके में भी जो लोग हैं तो पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करें, स्पेशली 13 को आई थिंक एक प्रोटेस्ट है उसमें आप अवॉइड करें। बाकी आप देख सकते हैं क्या मामला आते हैं अपने अपने कंट्रीज़ में। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि 9 जो है, मैं लास्ट इसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ। 9 जो है बेसिकली एक टनल आप समझ लें। ठीक है। यानी कि एक पाथवे होता है, और साथ में इससे निकल के, यानी कि अगर आप यहाँ से घुसें, यहाँ से आप निकलें, तो आप थोड़ा सा चेंज होकर निकलोगे। ठीक है। ये बात हर बंदे के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये चीज़ हर बंदे को डिफरेंट स्केल पे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल पे अफेक्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप निकलेंगे तो ये बहुत अच्छा एक महीना है अपने आप को चेंज करने का, अपने जो डिसीजंस हैं उसको दोबारा देखने का। ठीक है। और अगर हम अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करें, तो एआई के अंदर और आपके पास फाइनेंस यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर का अगेन ताल्लुक हमारी यूएस की स्टॉक मार्केट के साथ है, एआई का ताल्लुक अगेन हमारा यूएस की स्टॉक मार्केट के साथ है। ठीक है। और पूरी यूएस की स्टॉक मार्केट का ताल्लुक आपके पास गोल्ड के साथ और बिटकॉइन के साथ भी लिंक है। ठीक है। तो क्योंकि अब गोल्ड की बात होगी है, बिटकॉइन की बात होगी है, गोल्ड को तो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन की बात हुई है तो बिटकॉइन को थोड़ा सा चार्ट के ऊपर लाते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन हमें यहाँ पे क्या बता रहा है। अच्छा, देखिए बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसको डेली के चार्ट पे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको आ, वो करें, इलोंगेट करें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मूवमेंट आई है, थोड़ा सा फेक आउट आया, लेकिन यह आपके पास एक तरीके की सपोर्ट आई है। अच्छा, यहाँ पे अभी भी एक आपके पास बेयर फ्लैग बन रहा है। ठीक है। तो अगर ये प्ले होता है तो हमारे पास डेफिनेटली 1,05,000 का टारगेट आ सकता है, और फिर 98,000 का टारगेट भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है। तो 98,000 का हम एक टीपी लगा देते हैं, ये 2 टीपीज आपके पास आ सकते हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये साथ में नेस्टैक को जो है वो भी ड्रैग करें। ठीक है। अच्छा, नेस्टैक थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है स्टिल। अगर नेस्टैक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स को हाइड करते हैं फॉर टाइम बीइंग। तो ये एक हाई भी लगाया है इसने, और ये फर्दर दोबारा डाउन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप नेस्टैक को देखें, मैं यहाँ पे आपको 6 घंटे में और इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि हम एक चार्ट पे और चलते हैं। तो आप देखेंगे नैस्डैक जो है ना वो आपके पास एक तरीके की रेंज के अंदर है। ठीक है। रेंज नज़र आ रही है आपको, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी और रेंज नज़र आएगी, रेंज नज़र आ रही है आपको। तो नैस्डैक फिलहाल रेंज के अंदर है। ठीक है। लेकिन रेंज के अंदर मसला ये है कि रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्टिल हायर हाइज और आपके पास हायर लो जो है वो बनाता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लो लगा है, या आपके पास एक और लो लगा है, ये लो आपके पास इसका क्रॉस नहीं हुआ फिलहाल, और यहाँ पे भी एक लो और बन सकता है। ठीक है। तो ये स्टिल बुलिश स्ट्रक्चर है, एक हाई और लग सकता है नेस्टैक में बिफोर जो हम एक अच्छा ड्रॉप आने वाले वक्त में देख सकते हैं। ठीक है। तो सेम गोज फॉर बिटकॉइन एज वेल। इसके साथ साथ अगर हम इनका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी एक दफ़ा चेक कर लें, तो 60 से 51, 53 न्यूट्रल है, और यहाँ पे 51 से 53 का अगर फिगर देखा जाए तो दोबारा ग्रेड वाली साइड के ऊपर मार्केट जाने के चांसेस हो सकते हैं, रह सकते हैं। न्यूट्रल वाली साइड के ऊपर ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बेस्ड ऑन सेंटिमेंट। क्रिप्टो में आपके पास मार्केट और नीचे जाती हुई दिख रही है, और जो मैंने आपको लेवल बताए वो हिट हो सकते हैं, एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है। लास्ट में एक्सएनजी की जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस की फरमाइश आई थी, तो एक्सएनजी को थोड़ा देख लेते हैं। एक्सएनजी जो है अगर आप देखेंगे, भाई हमने गलत बोला कि ये, हाँ, तो एक्सएनजी हमारे पास यहाँ पे ये भी बेरिश आपके पास मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है। तो एक्सएनजी आपके पास कम से कम भी दोबारा जो है 2 के रीजन में 2.5 2.42 तक जाते हुए दिख रही है। ठीक है। तो एक्सएनजी को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, इवन करंट मार्केट प्राइस से भी आप ट्राई कर सकते हैं, मंडे वाले दिन अगर आपको मिलता है तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा आपको एंटरटेन करूँगा। ठीक है। तो ये एक ट्रेड भी आप लेते जाएं, अच्छा सेटअप है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप आपको देख सकता है। ठीक है। अलॉन्ग द वे आप यहाँ पे ऑफ कोर्स पार्शल्स वगैरह सारी चीज़ें जो है इसको देखेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास ये इस वीक का एनालिसिस है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझें, बात को, चीज़ों को एनालाइज करें, अपने पास बातें नोट करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आज की वीडियो बेसिकली लंबी करना मकसद भी था, और यहाँ पे क्योंकि समझाना थोड़ा सा ज़्यादा मकसद था। बट आई होप सो बात आपको समझ आई होगी। तो आपने करना क्या है कि चैनल को आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, नीचे हमारे सोशल चैनल्स हैं उनको लाइक एंड शेयर करें, और वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ लर्निंग को मिलेगा। और याद रखें, संडे वाले दिन पाकिस्तानी 8 बजे फेसबुक के ऊपर हम लाइव होंगे, वहाँ पे आए, आपको एज ए गेस्ट लिया जाएगा, आपसे बातचीत होगी, और आपके मसले भी सुने जाएंगे, और आपको वहाँ पे हल भी दिया जाएगा, और आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गोल्ड की वीडियो सेपरेट आएगी, उसको देख लेना, ठीक है, प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।